दोस्त नहीं दिखाई दे रहा, आप लोग सर ठंडे कैसे पड़ गए समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। यस सर, ठंड है हाँ? ना सर। तैयार हो, सर को बुला लिया जाए। यस सर। चलो दोस्तों, अब जिनसे हम मिलने वाले हैं, नाम उनका नाम है मिस्टर महावीर रेवाड़ गुरुदेव। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं। रैंक की मैं बात करूं, असली विश वेलनेस की, आन बान शान, कंपनी के ब्लैक डायमंड है, आज दोनों तरफ डायमंड्स की लाइन लगा रखी है, कंपनी की कैपिंग अचीवर है, 10 लाख से ऊपर आज महीने की इनकम लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मेंटर का आज हमारे को समय मिला है, तो मैं अकेला गुरुदेव को इन्वाइट नहीं कर सकता। मेरी रिक्वेस्ट है, जोरदार तालियों के साथ, जोरदार हल्ले गुल्ले के साथ हम सर को जूम मीटिंग के अंदर इन्वाइट करेंगे। So please, most welcome on the Zoom panel our great Gurudev, Mr. महावीर रेवाड़ सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। ये बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सर जी। प्रणाम, सर मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम गुरुदेव। सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम ऑन द वेलकम, Zoom मोस्ट panel। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर। वेलकम। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। प्रणाम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जो हमारे बीच में आ चुके हैं जस्ट। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। नेटवर्क इश्यू हो रहा है सर थोड़ा सा, अभी रिमूव हो गए हैं, दोबारा जस्ट गुरुदेव ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बीच में। गुरुदेव दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं सर, पेशेंस बनाए रखें। मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ कुछ समय के लिए। चलो सर, गुरुदेव से बात हो गई, गुरुदेव आउट हो गए थे, नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो रहा है। गुरुदेव 2 मिनट में हमारे साथ वापस ज्वाइन आ रहे हैं, लेकिन उससे आप लोगों के लिए किस्मत है सर। मैं तो ये बोल सकता हूँ, आज किस्मत के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। 2 मिनट का समय और बच गया। जो भूला भटका है ना, जो मतलब रास्ता भटक गया है, उसको भी आप ज्वाइन करा सकते हैं। 2 मिनट का समय और मिल गया आप लोगों को। अरे सर, गोल्डन चांस है, फटाफट से ज्वाइन कराओ जो बचा हुआ है अभी तक भी हमारे साथ में, जो अभी तक हमारे साथ में कनेक्ट नहीं हुआ है। और ये जिनके कैमरे बंद हैं, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करने में लगे हुए हैं, अभी तक ही समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। इतना समय हो गया, समझ में नहीं आता मेरे को तो। फिर एक ही चीज समझ में आता, मैं गेस करता हूँ सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा होगा। फिर मुझे दिखाई देता है तो झाड़ू या पोंछा या सब्जी काटने में लगे हुए होंगे या बर्तन रगड़ने में लगे हुए होंगे। यही काम है सर गृहस्थी के, यही है और कुछ नहीं है जीवन में। सबसे बड़ा दुख यही है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये काम हो जाएंगे बाद में, कहीं भाग के नहीं जा रहे हैं। अपना वीडियो ऑन करें, बाकी लोग आप लोगों को देख रहे हैं, और ये जो जो काम मैंने बोले हैं ना, जिन जिन के वीडियो बंद है, टीम वाले सोच रहे होंगे अच्छा ये तो बर्तन धोने में लगे हुए हैं, अच्छा ये तो सब्जी बनाने में लगे हुए हैं, अच्छा ये तो रोटी बनाने में लगे हुए हैं, अच्छा ये तो पोंछा लगाने में लगे हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, लोग देख रहे हैं आपको मीटिंग के अंदर, जिन्होंने कैमरा बंद कर रखा है। अब देख लो भैया, जिन जिन्होंने कैमरा बंद कर रखा है ना, ऊपर करके देख लो, नाम पढ़ लो। जिन जिन का नाम दिखाई दे रहा है ना, तो ये 4-5 कामों में से मिलेंगे आपको, और कोई दूसरा काम नहीं मिलेगा, कन्फर्म है। देखो, कईयों के तो अब ऑन हो गए, बोला सर हम नहीं कर रहे। कईयों के ऑन हो गए, लेकिन कईयों के अभी भी बंद ही हैं। कईयों की बत्ती तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अभी तक नहीं जली, हकीकत बात है ये। तो कई लोग अभी तक हमारे साथ में ज्वाइन नहीं है इस मीटिंग के अंदर, उन लोगों को भी आप लोग ज्वाइन करा लें। कई लोग तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, मोटरसाइकिल का हैंडल हैंडल दिख रहा है, बोला सर ऑन कर लेते हैं, देख लो। मैं बोला था ना, कुछ न कुछ काम कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट। कई लोग तो पता नहीं कहाँ है जाने। नितेश जी मेरे को बागा बीच पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सर, ये बैकग्राउंड लगा रखा है कि फोटो आपने? अच्छा, मैं देखा बागा बीच पे कहाँ पहुंच गए, रात को 9 बजे का समय हो रहा है। नितेश सर ने बैकग्राउंड लगा रखा है बागा बीच का। नाकाबंदी कर रहा हूँ सर, हथियार के साथ मीटिंग भी चल रही है अपनी। हथियारों के साथ नाकाबंदी कर रहे हो? देखो सर, ये होता है पेशेंस, ये होता है सीखने की गुण। जो कोई व्यक्ति बड़ा काम करना चाहता है, हथियार भी है नितेश जी, हथियार दिखाओ इनको। भाई नितेश सर हमारे साथ मीटिंग के अंदर ज्वाइन है सर, आपको हकीकत बताऊं, हथियार लेके खड़े हुए हैं, बोले सर मीटिंग ज्वाइन कर रखी है। अब आप देख लो सर, फाइटर तो यही है, हम तो नाम के ही हैं बस, ऑन ड्यूटी होते हुए हैं। हथियार लेके खड़े हुए हैं, बोलो गुरुजी मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं आज से। ये होता है सर रुतबा। हाँ सर, दिख गया मेरे को, दिख गया आप AK-47 लेके खड़े हो, दिख गया सर मेरे को। ऐसे होता है सर, बताओ आप, जज्बा इसे बोलते हैं, जज्बा। और हम लोग रजाई ओढ़ के भी मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, बताओ, हद हो गई। तो चलो दोस्तों, गुरुदेव हमारे बीच में आ चुके हैं।
अब मैं आपके और गुरुदेव के बीच में ज्यादा देर बाधा ना बनते हुए हम आज के हमारे ग्रेट गुरुदेव मिस्टर महावीर रेवाड़ सर को कॉल करेंगे। दोस्तों गुरुदेव को लगना चाहिए, गुरुदेव को लगना चाहिए इस बैठक के अंदर। ये 37+ लोग नहीं है, ये कम से कम कितने लोग हैं, वे 100 लोग तो लगना ही चाहिए। अब हम जोरदार तालियों के साथ आज की जूम मीटिंग के अंदर गुरुदेव को इनवाइट करेंगे। सो प्लीज मोस्ट वेलकम ऑन द जूम पैनल अगेन और ग्रेट मेंटर असली पीस वेलनेस के ब्लैक डायमंड मिस्टर महावीर रेवाड़ सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव ऑन द जूम पैनल। अब तक की सबसे जोरदार तालियां दोस्तों, अब तक की सबसे जोरदार तालियां। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट प्रणाम वेलकम गुरुदेव, सर। मोस्ट वेलकम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर, कैसे हैं सभी? प्रणाम गुरुदेव। बढ़िया बस गुरुदेव। चलो चलो, और बढ़िया ही रखें। बाकी मेरे को लग रहा है कि सभी लीडर्स आ चुके हैं। कोई भी ऐसा, मेरी आवाज आ रही है ना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव आ रही है। सभी लीडर आ चुके हैं। कोई ऐसा लीडर अभी भी कोई मिस है तो ज्वाइन करवा सकता है, क्योंकि ये मान लो चंद सेकंड गुरुदेव हमारे बीच आने वाले हैं। क्योंकि मैंने एक बात आपको बताई है कि मैं तो ऑलरेडी आज आपसे कल मिला भी था और मिलते रहेंगे, लेकिन गुरुदेव सर का समय हम सभी को मिला है, जो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा चेहरा है जो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ भी हैं, रिच भी हैं भी। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सर इतने कम समय में इतना बड़ा अचीवमेंट सर ने अकेले नहीं लिया। आज सर के साथ आए हुए लोग भी कामयाब हैं। दोस्त एक चीज समझने वाली है, पैसे तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन जिस कदर गुरुदेव नरेंद्र सर ने नाम, पहचान और जो नेटवर्क बनाया है वो सर सच बताऊं, मैं तो बहुत बार ये सोचता हूँ कि यार सर का आज अगर देखा जाए तो इतने कम समय में इतना बड़ा नेटवर्क और इतना बड़ा मैच्योरिटी, मतलब बहुत बड़ी बात है सर। आज हम सब, आज मैं जहाँ भी हूँ के कारण से हूँ, गुरुदेव के आशीर्वाद से हूँ। आज गुरुदेव ने अगर बोला है कि महावीर जी ये ऐसे करना है तो वो वैसे होता है, क्योंकि मेरे को पता है कि और आगे बढ़ना है तो सर का आशीर्वाद, सर का नॉलेज लेना पड़ेगा। और सर को लिंक मैंने भेज दिया है, शायद गुरुदेव आने वाले होंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद आ ही गए गुरुदेव। गुरुदेव हमारे बीच आ चुके हैं सर, और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा सर, हम लकी हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव का समय हमें मिला है। ये आपको पता भी है कि जब हमारा कोटा स्टेशन डेवलप हुआ और उस समय गुरुदेव का साथ, सपोर्ट, आशीर्वाद नहीं मिलता तो आज हम इतना नहीं कर पाते। और आगे अभी तो मैं मानता हूँ हमने एक प्रकार से शुरुआत ही करी है, आगे हम सब और बड़ा करेंगे। गुरुदेव का साथ और आशीर्वाद रहेगा जब ही हो पाएगा। तो सर मैं चाहूंगा आप जहाँ भी हैं एक जगह बैठे, तसल्ली बख्श, और क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तसल्ली से एक जगह बैठे। और मैं गारंटी ले रहा हूँ जब तक गुरुदेव मीटिंग में है और गुरुदेव ने जो बातें बताई आपने मान ली, मैं गारंटी ले रहा हूँ सर आपका इस बिजनेस के अंदर फास्ट ग्रोथ उसी टाइम से शुरू हो जाए। बाकी सर अब मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि गुरुदेव का समय आ चुका है। तो सर आप सभी मिलकर गुरुदेव करेंगे, तो प्लीज मोस्ट वेलकम आवर ग्रेट गुरुदेव मिस्टर नरेंद्र सिंह सर। जबरदस्त तारीख। वेलकम गुरुजी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सभी के सभी। आवाज आ रही है सर प्रॉपर? जी गुरुदेव। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। पहले तो भाई आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, कल का जो प्रोग्राम आप लोगों ने करवाया, मैं तो हालांकि देखो फोटो के माध्यम से ही देखा था, और रियली में बहुत जबरदस्त प्रोग्राम करवाया आप सभी लोगों ने। शानदार गेस्ट आप लोगों के बैठे, और बाद में आउटपुट पता चल ही जाता है, पूरा जो रिपोर्टिंग है मेरे पास बहुत शानदार है आप सभी लोगों की। और दिख रहा था, मैं हालांकि ग्रुप में भी आपके एडेड हूँ, इन्विटेशन वगैरह भी आप लोगों ने किए थे, और देखो जिन्होंने इन्विटेशन किए थे उनके गेस्ट आए भी थे, सही है। और कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने इन्विटेशन नहीं किए, इन्विटेशन किए 2 या 3, उनके लोग नहीं भी आए। और जिन्होंने इन्विटेशन किए थे 20-20, 25-25, 30-30, उनके अच्छे अच्छे से गेस्ट वहाँ पे मिले थे। और जिनके ज़्यादा नंबर में बंदे बैठे होंगे उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और ये सच्चाई भी है कि बिजनेस अपना सही मायने में नंबर्स का ही है। बट इसको देखो, दो चीज़ समझना कि कई लोग आते हैं अपने इस बिजनेस के अंदर, दो टाइप से काम करते हैं जितना मैंने समझा। कई बार हम देखते भी हैं कि एक फुल टाइमर बंदा फेल हो जाता है और पार्ट टाइमर बंदा के चेक बड़े बनने लग जाते हैं।
तो बंदे बोलते हैं नहीं सर वो फुल टाइमर, मैं तो फुल टाइमर हूँ, वो बंदा पार्ट टाइमर में भी चेक क्यों बड़े बना गया। तो दोनों में एक चीज़ का फ़र्क होता है। जैसे हमारे एक सर है, एग्ज़ाम्पल अगर मैं नाम लूँ तो अपनी टीम में आते हैं हिरबल सर करके, महावीर सर अच्छे से जानते हैं हिरबल सर को। आज भी हिरबल सर देखा जाए तो ऑन ड्यूटी है अभी आर्मी में, सही रिटायरमेंट आए नहीं है अभी देखा जाए तो, रिटायरमेंट शायद अगले साल आएँगे। बट आज भी मैं बोलता हूँ कि ऑन ड्यूटी रहते हुए भी उन्होंने जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं या फिर जो बिज़नेस आता है, वो एक फुल टाइमर के ऊपर भी भारी पड़ जाता है। उसका कारण क्या है कि जो भी हम इस बिज़नेस के अंदर कर रहे हैं, 2 टाइप से काम करते हैं लोग। एक बिज़नेस में लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं, कि भई हमें तो बस करके दिखाना है अपलाइन को कि हाँ, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सही है? और एक बंदा सीरियस ले रहा है हर चीज़ को कि भाई मेरे को बिज़नेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है और वो कर ही रहा है, उसका बिज़नेस जल्दी बढ़ता है। हम किसी को भी देखो सर किसी की अगर हम इस बिज़नेस के अंदर आए और हमें बिज़नेस आगे करना है, तो हम जितने भी लोग इस मीटिंग में जॉइन हैं, मुझे नहीं लगता कि हर बंदे ने अगर एक बार भी 8 स्टेप ट्रेनिंग लाइफ में अटेंड करी है, तो उसको बेसिक चीज़ तो पता चल गई कि हमें काम कब क्या करना होता है। आप में से बताओ भाई कौन-सा ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं पता कि सर हमें तो किसी ने बताया नहीं कि हमें ज़्यादा प्लान करेंगे तो जल्दी अचीवमेंट आएगा। हमें तो किसी ने बताया नहीं कि सर हम डेली इस बिज़नेस को करेंगे तो जल्दी बिज़नेस में हम आगे बढ़ेंगे। अभी कहाँ से बट बोले? बिज़नेस में आ तो गए बट आज भी कई लोग हैं जो बिज़नेस में गैप दे जाते हैं। 3 दिन का, कभी 4 दिन का, कहाँ से कभी बोले? 4 दिन मुझे में एक 1 अच्छा प्लान हो गया, कभी 2 दिन रिलेशन में 1 चाहिए। प्लान हो गया। और मैं बता रहा हूँ जब तक हम फुल टाइमर की तरह ओके, है, पार्ट टाइमर मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आई हम एम फ्रॉम डेली बेस में मुंबई। टाइम देते हैं या ओके, नहीं देते। अगर आप फुल टाइमर मेरा हैं एक और 5 दोस्त दिन है, में 1 प्लान कर रहे हैं, वो भी मुंबई तो से मैं बोलता है। हूँ आप इस बिज़नेस में कामयाबी नहीं ले उसको भी एक पाएँगे। अच्छा और आप पार्ट वो टाइमर हो है मगर दिन के 2 रिलेशनशिप प्लान तो है। आप करके ही आते हो। मैं आपकी तो उससे आप बात पार्ट करा दूँ टाइमर में भी मैं आपकी गारंटी पहले लेता हूँ तो? आप इस बिज़नेस में कामयाब हो ही जाओगे। तो ये चीज़ को मैं समझना ज़रूरी है कि जो पार्ट टाइमर या फुल टाइमर मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा कि आप कितना सीरियस होके, फ़ोकस्ड के साथ होके अपना काम कर रहे हैं। अगर आप फ़ोकस्ड होके काम कर रहे हैं, डेली अपना इस बिज़नेस में रेगुलर दे रहे हैं, क्योंकि मेरे को जितना समझ में आया 7-8 ओके, सालों के अंदर ये बिज़नेस, मुझे समझ में आया कि जो बंदा इस बिज़नेस को रोज़ कर रहा है और लगातार कर रहा है बट डेली कुछ ना कुछ वो कर रहा है, टाइम पास नहीं इस है। बिज़नेस में आगे जाने के लिए एफर्ट्स लगा वो रहा भी है, एक अच्छा उस लॉयल बंदे का पर्सन बिज़नेस है चल ही जाता है। और आई थिंक उसको उसके कभी ना जैसा कोई कभी मैं लॉयल बता रहा पर्सन हूँ लोग तुम्हें मिल मिलेगा जाते भी हैं, नहीं। उसकी टीम बन जाती है, उसका काम चल जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है। क्योंकि वो नज़रों शादी में भी है, कर वो इस ले। बिज़नेस में फ़ोकस्ड है, सॉरी फॉर हर दैट, वो बंदे पे शादी उसकी नहीं नज़र करेगा। है और मैं बोल सकता हूँ कि वो बाय। एक्टिव है 24 और घंटे। शादी तो मैं भी नहीं करूँगा। कहीं न कहीं वो काम में लगा रहेगा। तो हमें भी जो मेन इस बिज़नेस को करना है मैं बोलूँगा हल्के से भी ढीला रहने का बिज़नेस नहीं है। अगर आप हल्के से भी ढीले पड़े पता चला कोई पता नहीं होता टाइम घड़ेगा कब आपकी टीम में देखो ये सच्चाई है। अगर आपने इस बिज़नेस को शुरुआत किया और आपने कसम खा रखी है कि यार मेरे को तो डायमंड बनना ही है। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपके डाउन के डायमंड भी, स्टार सफायर भी आपको कहीं न कहीं तो मिलेंगे। बट वो जब मिलेंगे उस टाइम आप किस तरीके से उनको ले रहे हो? आपने एक्टिवली लिया या ढीले-ढाले तरीके से ले लिया? अभी आप समझना एक बंदा था अपने भोपाल साइड का, काफ़ी लंबे टाइम से मेरी बातचीत चल रही थी। अब वो बंदा किसी और के कॉन्टैक्ट में आ रहा था पहले, समझ ना उसने मेरे को बताया कल अभी मैंने बुलाया था जयपुरी उसको प्रोग्राम में अपने नसीब सर के, तो आया हेलो इधर लो, नसीब सर का वेलकम कल बैक। प्रोग्राम देखा बंदा पॉजिटिव है, वो बोला नहीं सर काम तो करना चाहिए। फिर मैंने पूछा सर एसटीपीएस आपने पहले कभी देखी नहीं? बोला देखी तो है। मैं कब देखी? बोला सर 2024 में देखी थी जनवरी में। मैं तो सर स्टार्ट क्यों नहीं किया? बोला सर जो सर थे मैं तो बहुत एक्साइटेड था उस दिन भी कि अगर एसटीपीएस करना स्टार्टिंग है, में मैंने पहले भी करना 8-9 चाहते तो साल कोई कंपनी बात में किया नहीं। हुआ है कंपनी में काम। और मेरे फिर माइंड में था कि यार एसटीपीएस कुछ फिर क्या अलग करना तरीके है? से ग्रोथ करे और इसमें करना चाहिए काम। बोला वहाँ हमारे एक सर थे आप ही की कंपनी के, उन्होंने नाम भी बताया, अभी प्रेज़ेंट में क्राउन डायमंड है वो या रॉयल बट डायमंड मुझे पता कोई नहीं क्या वैसा है रैंक लॉयल मेरे को ध्यान पर्सन नहीं है, चाहिए। दूसरी टीम से। तो बोला आपको? मैं सर उनको कॉन्टैक्ट भी किया था, 3 बार मेरा कॉन्टैक्ट एक किया था पूरे दोस्त है दिन में जो कि कि सर मुंबई एक में बार कुछ रहता है, मिलना है। बेंगलुरु में। और बोला उन्होंने बोला कल करते हैं, सॉरी आज सॉरी, करते हैं, मुंबई में ही रहता है, कल मिलते बेंगलुरु हैं, में नहीं सुबह रहता हूँ। मिलते हैं। बोला अगले दिन भी मैं बोला मैं मेरे बेंगलुरु घर में से कोई 60 और किलोमीटर दोस्त है दूर गया था उनसे मिलने के लिए। बट उन्होंने जो सुबह का मेरा दोपहर हूँ। कर दिया, दोपहर का शाम कर दिया और शाम का अगले दिन देखो कर मैं तो दिया। नहीं बन सकता और मैं बिकॉज, पूरे दिन बोला उनके होटल के बाहर बैठ के आ ही गया। पर मेरा बोला जब दोस्त उन्होंने जरूर बन सीरियस लिया जाएगा। ही नहीं तो मेरे समझ में ही नहीं आया। बोला फिर मैं भी अपना आके घर में बैठ के मैं छोड़ो यार नहीं करना। बट अब समझ में आ रहा है कि सर असली पे तो करने लायक है। आप समझना वही बंदा अभी बढ़िया तरीके से मैं श्योर हूँ काम बहुत बड़ा खींच के जाएगा। आप समझना अगर बंदा एक्टिव हो और 24 घंटे नज़र रखे फ़ोकस रहे, बंदे डेली टकराते हैं आदमी से। कुछ नहीं पता कब कौन डायमंड आपके डाउन में आ जाए, कब कौन बंदा कहाँ से टकरा जाए। बस हाँ, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको उस बंदे के लिए फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा। अगर आपका फ़ोकस नहीं है, आपका मैं बोलता हूँ सेक्स के एकदम लिए नहीं चाहिए एक मुझे। सिंगल माइंड से हम काम नहीं कर रहे, मैं सेक्स के या लिए नहीं रोज़ बोल इस रहा बिज़नेस बाबा। को नहीं कर रहे, तो बिज़नेस में ऑटोमैटिकली बंदा पीछे हो जाता है। आज भाई महिपाल सर की भी जो अचीवमेंट है पूरी डायरेक्ट सेलिंग में जो इतने बड़े अचीवमेंट है, उसका कारण यही है कि भाई महिपाल सर के हम तो देखो जब जितने भी मेन लीडर्स हैं सब जानते हैं। मैं भाई सेक्स के लिए महिपाल नहीं सर की बोल रहा। लाइफ़ में कभी हमने 1 दिन का भी ब्रेक देखा? फेसबुक से हाँ, पता चल जाता है कब आदमी कहाँ मैं पे है, बोल रहा सही है? हूँ। 1 दिन का भी ब्रेक नज़र नहीं आता कभी। कई बार हम सोचते हैं कि यार अभी
आज तो महिपाल पहले सर का कोई लेके पोस्ट नहीं शिफ्ट डाला, कहीं पे कुछ आप डाला नहीं, सर ने इंटरेस्टेड है ना तो पुराने कोई लेके रील शिफ्ट शेयर कर करी है। आज तो महिपाल सर शायद घर होंगे। पहले तो मुझे बैंक उतने पे में पता हुआ चलता है कि कोई ब्लैक डायमंड, रॉयल मेरा डायमंड लेवल फोटो डाल कंप्लीट रहा होता करो है कि आज गुरुदेव से मिलने का मौका मिला ऑफिस के अंदर। उस लीडरों के माध्यम से फोटो दिख जाती है, तो हमें समझ में आता है नहीं भाई महिपाल सर थे आज ऑफिस में, क्योंकि कोई ना कोई लीडर कहीं ना कहीं से फोटो दिख ही जाती है हमें महिपाल सर की डेली बेस जो में। टेक्स करने के बाद तो हमें हो समझ में जाए आता है कि यार जब ऐसा पर्सन नहीं चाहिए अपने मुझे। महिपाल सर आज 24 घंटे लगातार ओके डेली बेस पे इतना एक्टिव रह सकते हैं, और जब भी है 4-4 आईडी 5-5 आईडी पे कैपिंग पे जाना छोटी चीज नहीं है आज के टाइम पे। और जब ये सारी चीजें हो रही हैं और अपने सभी अपलाइन इसी तरीके से काम कर रहे हैं, जब भी आज अचीवमेंट आ रहे हैं सभी के, तो सिंपल सी चीज है, अगर ये इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो मैं बोलूंगा कि गैप ना दे बिजनेस में। ये बिजनेस बोला भी जाता है, अगर आप लोगों ने रील देखी भी होगी संजीव सर की, एक संजीव सर ने एक ही रील बनाई थी, और मेरे हिसाब से अब तक की जितनी रील है उसमें सबसे ज्यादा गहराई किसी अगर रील में ना, तो मेरे हिसाब से वही रील में है, जिनमें उन्होंने बोला था कि बोलो 1000 दिन क्या बोल अगर रहे आप हैं। शिद्दत से एक कोई एक ऐसा है एसटीपीएस, मुझे क्या पता बोला आप दुनिया खुद के ही ढूंढ किसी लो भी भाई। धंधे में अगर आप 1000 दिन दे हेलो देते हो, कैसे हो तो बाबू। बोला उसके बाद जो धंधे की कैपेसिटी देख है भाई धंधा मैं आपको देने मीटिंग लग ज्वाइन जाता कर है। रहा हूँ अगर हम नेटवर्क एसटीपीएस मार्केटिंग को वाला के 1000 बाद में। दिन मतलब 3 साल लगातार शिद्दत के साथ दे दें विदाउट गैप, तो मैं बोलता हूँ सर बिजनेस बनता है। और आपके बीच में आप ही क्या प्लान है महावीर सर, भाई इस बिजनेस के अंदर आए, मैं ओपनली बात कर रहा हूँ। सर ज्वाइन हुए थे 2018 में, शायद अक्टूबर के आसपास में ज्वाइनिंग थी सर की, तकरीबन 5 अक्टूबर की आईडी लगी थी, ऐसा कुछ था। 4-5 दिन तो हमें मिलने में लग गया था, फिर वापस भी। बट हाँ, जिस दिन सर इस बिजनेस के अंदर आए, एक चीज मैंने देखी कि सर उस स्टार्टिंग में 2-3 महीने सर की ट्रेनिंग पीरियड भी था आर्मी के अंदर, उस टाइम रिटायरमेंट का टाइम चल रहा था सर का थोड़े टाइम बाद। तो रिटायरमेंट टाइम में मैं बोल सकता हूँ डेली सर के प्लान हुए हैं आर्मी एरिया कैंट के अंदर, दिल्ली वाले में। वहाँ डेली फॉलोअप चल रहे हैं, कभी महेंद्र सर जा रहे हैं, कभी मैं जा रहा हूँ, कभी किशन सर जा रहे हैं, कोई ना कोई जा रहा है वहाँ फॉलोअप हो रहे हैं। दिनेश भाई वगैरह जो ज्वाइन हुए थे, महावीर सर अच्छे से जानते हैं। मतलब उस टाइम पे भी पर वीक की क्लोजिंग मेरे को अच्छे से ध्यान है सर की 1000-1200 आ रही थी। और ये रियल है, सिंगल भी दिन का गैप नहीं दिया, तो मात्र 2.5 साल के अंदर अंदर इस बिजनेस के अंदर अच्छा रैंक भी ले लिया, लग्जरी गाड़ी में भी आ गए, सारी चीजें बदल गई मात्र 2.5 से 3 साल के अंदर, क्योंकि वही 1000 दिन विदाउट गैप काम किया। ड्यूटी पे भी थे तो भी नाम का ड्यूटी था, मगर फोकस का है भाई, माइंड में क्या चल रहा है, एसलीपीएस ही चल रही है। छुट्टी भी आए कभी यहाँ पे भी आए, तो हमने देखा सर का जो रिटायरमेंट का प्रोग्राम था, सर ने एक दिन प्रोग्राम, मेरे को पता है सर के परिवार में सारे लोग नाराज हो रखे थे कि यार आप शनिवार वाले दिन क्यों प्रोग्राम कर रहे हो, ऐसा कुछ था। बट सर ने एक दिन पहले प्रोग्राम करवा दिया, क्योंकि संडे का नसीब सर का ब्लू डायमंड का शो था, उस शो की वजह से कि सर मेरे गेस्ट ज्यादा बैठ जाएंगे उसमें। तो सर ने हर जगह पे जब एसलीपीएस को फर्स्ट पे रखा लगातार 303 साल, तो ऑटोमेटिकली रैंक भी आ गया, अचीवमेंट भी आ गया, और सारी चीज आ गई। और मैं रियली बताऊं, आज कई बार देखते भी हम भी कई लोगों से जब मिलते हैं, हमें खूब मिलते हैं मार्केट में, जिनको आज 9-9 साल हो गए अचीवमेंट नहीं है। और उनके अचीवमेंट ना होने के पीछे कारण ये है कि बिजनेस में गैप बहुत देते हैं। आप सिंपल सी चीज समझो, अगर हम घर में भाई दूध ही उबाल रहे हैं, सही है, आप 5 मिनट उबाल के फिर गैस बंद कर दे रहे हो, फिर आधे घंटे बाद वापस दूध उबाल रहे, गैस ऑन करी, फिर 10 मिनट के लिए फिर बंद कर दी, क्या लगता है वो दूध कभी गर्म हो पाएगा? कभी जिंदगी में नहीं होगा। मैं उसको अगर करना है तो मैं बोलता हूँ शायद लगातार 20 मिनट लगातार जला दिया जाए, तो शायद वो गर्म भी हो जाए। बट अगर आप 5-5 मिनट करके उसको, मैं बोलता हूँ शाम तक लगे रहो, वो शाम को भी वो जो दूध होना चाहिए वैसा उसमें से कुछ होगा ही नहीं, उसकी ना मलाई आएगी, ना उसमें उबाल आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला। तो हम कितना मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा मैटर करता है कि हम लगातार कितनी देर तक उसको एक निरंतर मेहनत के साथ कर जाए। लगातार इस बिजनेस को अगर आप डेली बेस पे करते हैं, तो आपके अचीवमेंट फास्ट आएंगे। तो यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा राज है भाई, हमारा भी इस बिजनेस में आगे बढ़ने का कारण रहा, तो यही रहा कि इस बिजनेस में आने के बाद मेरे को देखो, चलो महावीर सर तो थोड़ा जल्दी पकड़ गए थे बिजनेस की चाल, मेरे को 4-5-6 महीने लग गए। 4-5-6 महीने मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि करूं क्या, मिलूं क्या, मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था माइंड। बट जब मैंने पहली बार 10 कदम अटेंड करी, तो मेरा माइंड एक्सेप्ट कर गया कि नहीं यार, ये बिजनेस करना क्यों चाहिए, किया कैसे जाता है, मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजों का मेरे को 10 कदम के बाद से नॉलेज मिला कि भाई मेरी गलतियां हो कहाँ रही हैं। और जब उन गैप के ऊपर मैंने काम किया, तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा गैप था वो तो यही था कि मैं बिजनेस दिखावे के लिए कर रहा था। मैं क्या करता था, सुबह निकल गया घर से बाहर, जॉब छोड़ी थी मैंने, उसके बाद निकलता सुबह घर से बाहर तकरीबन 9:30-10 बजे के बाद, एक दोस्त पकड़ रखा था मैंने, उसके साथ गए कहीं पे भी बैठे, कॉफी पी, फिर किसी एक दोस्त के पास चले गए, घर पे किसी दोस्त से मिलने उसके पास गए, बट बिजनेस की बात नहीं करी। बस गए बैठ के गप्पे शप्पे मारे, 2-3 बजे अपने घर आ जाता, खाना वाना खा के टीवी वगैरह देख के, शाम को 5-6 बजे वापस निकल गए एक दोस्त के पास। जाता मैं यही कि यार उसको बिजनेस दिखाना है, और जाके उधर बिजनेस की बात ही नहीं करता, उधर 1 घंटा बैठ के बढ़िया गप्पे शप्पे मार के 7 बजे अपने घर। और मेरे को लग रहा है मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ, बस कभी ना कभी मेरा बिजनेस उठेगा। बट नंबर ऑफ प्लान अगर मेरे से कोई पूछ ले, महेंद्र सर पूछते भाई पूरे दिन क्या किया, मैं सर पूरे दिन फील्ड में था आज। बोला प्लान कितने हुए, मैं सर एक भी नहीं। बोला फॉलोअप कितने, मैं सर एक भी बंदे का हुआ ही नहीं, गया था बट बात हुई नहीं, बात बात बनी नहीं सर वैसे। बोला कोई सवाल जवाब कोई प्लान फोल्डर कुछ दिखाया, मैंने सर नहीं। बोला तो फिर पूरे दिन बिजी था।
तो मैं बस नाम का दिखावे के लिए अपने अंदर ही अंदर हो रहा कि मैं बिजी हूँ, बाकी एक्चुअल है कि ग्राउंड पे 0-0 चल रहा है सब चीज़ों में। और जब ट्रेनिंग अटेंड करी तो समझ में आया कि यार गलतियाँ बहुत हो रही हैं हमसे, प्लान भी दिखा रहे तो गलतियाँ चल रही, बहुत सारी छोटी-छोटी गलतियाँ हमसे हो रही थी जाने-अनजाने में। तो वो सारी 10 कदम से जब पता चली, तो उसके बाद से मैंने विदाउट गैप दिए हुए घर छोड़ के अलग से फ्लैट लेके 24 घंटे जो बोलते हैं बिज़नेस में डूब जाना। जब डूबे तो मेरे को समझ में आया यार पर वीक चेक बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं दंग खाता हूँ ऐसे लोगों को देख के जो बोलते हैं कि नहीं सर हम तो बिज़नेस में डूबे हैं और चेक 0 चला जाता है। मैं बोलता हूँ तो फिर बंदा 6 दिन किया क्या? आप खुद बताओ, अगर कोई बंदा डूबा हुआ रहे बिज़नेस में, क्या एक्चुअल में वीक में चेक 0 जा सकता है? क्या एक्चुअल में वो बंदा बोलता है कि नहीं सर हमारी तो देखो टीम बिज़ी हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। मैं बोलता हूँ सर सारे बहानेबाज़ी है। अगर मैं बंदा नीचे खुद चला गया था डूबा हुआ है खाना बिज़नेस लेने। में तो पर वीक की 100, 200 एक एसपी, तेरी 300 बॉटम एसपी से तो वैसे ही मुलाकात निकाल ले। कराता हूँ मैं हूँ। उसको किसी लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर चेक 0 ये जा रहा है है और वो ब्लेम कर राजस्थानी रहा है कि मेरे बॉटम। साथ तो अच्छे लोग नहीं है, बोलता हूँ अच्छे लोग वो खुद ही नहीं बना सबसे पहले तो। क्योंकि चेक 0 जा रहा है मतलब बंदा खुद ही एक्टिव नहीं है। सुनाई नहीं दे तो रहा है मैंने कुछ? नहीं देखा अब कहाँ तक कि बैठा हुआ कभी है कोई ये? ऐसा कंबल बंदा के जो अंदर है बिज़नेस क्या? में डेडिकेशन के साथ पागल और उसका चेक 0 चला जाए। क्योंकि अगर बंदा डेडिकेटेड है तो बंदा चलता-फिरता भी बंदों से बातचीत करता मैं रहेगा, एक बार कहने प्रोडक्ट तो प्रमोट बोल ही करता गया था रहेगा। वो अपने अनमोल असली में से तो प्रोडक्ट ऐसे कि हैं कि अनमोल बंदे का के चेक हर कभी 0 विंटर जा में ही नहीं आज सकता। तक मुझे भाई 4 मुझे साल आज हो भी गए। ध्यान है मैंने जो जब पहली 10 जब कदम मैं अटेंड करी इस थी, प्लेटफॉर्म पे लगभग जून ऑनलाइन आया हूँ 2018 में तब करी थी। तब मुझे मैंने जून 2018 की वो जो अनमोल 10 का एक कदम नया थी, बॉयफ्रेंड पाया आप है। मेरी देख भी लेना इंस्टाग्राम पे आपको फ़ोटो मिल जाएगी। इस मैं बार पहली मैं बार बोलने ही नसीब सर के वाला साथ था फ़ोटो कि खींची यार मेरी, इस सर्दी में नीले कोट अनमोल ने पैंट में कोई नया नसीब सर थे बॉयफ्रेंड और नहीं मैं साइड में बताया। मैं भी नीले कोट पैंट में ही था। मैंने हालाँकि टाई नहीं लगा रखी थी, नसीब सर ने टाई लगा रखी थी। मेरी पहली 10 कदम थी वो। उस डेट के बाद से आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरा कभी चेक 0 नहीं है। हालाँकि उससे पहले 0 बहुत गया है और उसके बाद से लेके आज तक कभी चेक 0 नहीं किया। चेक भले ही 500 का बना बट बना पक्का हर है, एक दिन का भी विंटर बीच में एक में कभी नया कोई वीक बॉयफ्रेंड गैप नहीं फंसा बना लेता कभी है। भी। बिज़नेस एकदम से नहीं बना, टाइम लगा बिज़नेस चलो में। टी बट मैं बोलूँगा कहते हैं। बिज़नेस कर रहे हो तो पर वीक चेक बनना बहुत ज़रूरी है। हम्म। और इसमें मैं बोलूँगा सबसे पहले अपने आप को हाँ सही तैयार कहा करो। तूने, सुना है मैंने। खुद से एक सवाल करो कि कोई ना एक्चुअल में जो हमने इस पछताएगा पर बिज़नेस वो में एक उम्मीद दिन। लगा के और मैं बैठे हैं, जानता हूँ उसका कई बॉयफ्रेंड बंदे उसको उम्मीद लगा छोड़ के के बैठे हैं ना कि जाएगा यार ये मेरा तो पर वीक का 10,000 का 100% है। चेक हो जाए। यार मेरे तो अगर वीक का 20,000 का चेक हो जाए ना तो महीने का 6,000 मेरा तो बढ़िया सेटअप हो जाएगा। मैं जानता हूँ, गलत वे में नहीं लेना। इस मीटिंग में हम जॉइन है ना 38 लोग, तो मैं श्योर हूँ 30 लोगों के तो दिमाग में कैपिंग का नहीं है ही नहीं लेता। ज़िंदगी में। 30 लोगों के माइंड में ये है कि यार मेरा महीने का 30,000 का सेट हो जाए, मेरे महीने का 60,000 का चेक हो जाए या मेरे महीने का हफ्ते का अगर 15,000 का भी आ जाए। कैपिंग तो 7-8 लोगों के हम्म। दिमाग में होगी बस, कि अब में भी 2 लाख रुपए चाहिए, अदरवाइज़ 30 लोगों के और तो क्या, दिमाग में कहीं नहीं है दूर-दूर तक। क्या उनके दुश्मनी तो है। दिमाग में कि यार 40,000 मरेगा वीक का हो तड़प जाए, तड़प 50,000 के वीक का हो जाए, साला। लाख रुपए में वीक का फोटो पहुँच जाऊँ। इसी के इर्द-गिर्द में इतना लेंगे सारे के भरोसा सारे। किया था। आप जो समझना अगर आपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लगा रखी है, लेंगे। खुद से एक सवाल करो क्या उतना तैयार अपने आप को कर रखा है क्या? क्या प्लान एकदम परफेक्ट है ऑटोमेटिक आज आपका? एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या यार, आज भी पता है आप वो अपने अपन से ऊपर वाली सिर्फ प्रोफाइल में जाके जबरदस्ती प्लान बढ़ दिखाते हो जाता तो आपको आज भी क्या घबराहट है। होती है? आप खुल के प्लान दिखा और देते हो। दोनों ही सच बताओ और ना, कई लोगों को होगी दिक्कत। फ्रेंड हुए एक अगर इनकम सोर्स ऑफ पर इनकम वहाँ खुद पे का अगर अनमोल 40,000 है, के लड़ने तो कोई 70,000 हमने रुपए महीना लड़की कमा रहा है, थी उसके सामने अनमोल को प्लान दिखाते हो तो बड़ा काँपता है ये आदमी, वो बात नहीं कर पाता। और मैं बता रहा हूँ ये अब वो खुलता कब है जब आप ज़्यादा प्लान दिखा दोगे। नंबर्स अब ज़्यादा वो दिखा दो आपकी झिझक खुल अपमान जाएगी। हमारे आज भी पास काफ़ी अपनी सारे लोग हैं, अगर मैं अभी भी पूछूँ, बिज़नेस में हो गया 1.5 साल, सवाल आपका दिल से मैं जानता हूँ कि सर हमारा बिज़नेस क्यों नहीं चल रहा है, और मैं अभी पूछ लूँगा ना सर प्रोडक्ट महँगे क्यों हैं, जवाब दो, तो बोल नहीं पाएँगे। अभी भी मन में अभी भी वो है कि सर महँगे तो हैं सर, अब क्या करें सर, क्वालिटी अच्छी है सर। सैटिस्फाइड वाला जवाब नहीं दे सकते, लॉजिकल जवाब नहीं दे सकते आज भी। उसके पीछे के कारण आज भी नहीं पकड़ रहे। समझना सर खुद को तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और खुद को तैयार करने के लिए मैं बोलता हूँ यूट्यूब सबसे बेस्ट माध्यम है आज की डेट का। अगर हम सिर्फ विजय रथ की वीडियोस देख लें, जो लीडिंग लीडर्स करके जो पॉडकास्ट आया हुआ है, उसकी सारी वीडियोस देख लें, तो ही मैं बोलता हूँ बंदे के ऑब्जेक्शन, सवाल जवाब सब क्लियर हो जाए। अब आप बताओ, अभी जो संजीव सर का विजय वो आया था पॉडकास्ट, संजीव सर का पॉडकास्ट आया था, सही है? उसमें एक बहुत अच्छा सवाल संजीव सर से उस बंदे ने किया था कि बोला सर आपके तो प्रोडक्ट महंगे हैं। बोला भाई महंगे तो है, तो बात तो ऐसी कि च्यवनप्राश 250 का भी आता है और प्रेजेंट टाइम में कोई 2 लाख रुपए का भी बेच रहा है। तो बंदे का एकदम से बंदा भी चुप हो गया, बोला बात तो सही है यार, 2 लाख रुपए का भी च्यवनप्राश बिक तो रहा है मार्केट में। तो बोला यार 2 लाख रुपए का भी बेच रहा है, बिक रहा है, जब भी बना रहा होगा। बोला क्या लगता है 250 वाले में 2 लाख वाले में फर्क नहीं है क्या? बोला सर फर्क तो है। तो बंदा का तुरंत उसका वही मुंह बंद हो गया, बोल नहीं पाया अगला बंदा कुछ भी, क्योंकि च्यवनप्राश 200-250 में मिल रहा है और 2 लाख रुपए में बंदा बेच रहा है। इन बड़ों के तो अलग आप से समझना मीटिंग इस चल चीज रही को। है, नेटवर्क जब ये मार्केटिंग वाले पॉडकास्ट आप पास देखोगे तो इतने यहाँ से लोग आपको हैं। बात करने के लिए कहते पॉइंट हैं मिलता है। कि नेटवर्क आप भी मार्केटिंग कभी में कहीं जुड़ो, बैठे हो, किसी के हम सामने आपका ये बैठे हो और कर बंदा बोले देंगे यार ये वो तो कर देंगे। आप तो बहुत महंगा दे रहे हो, आपकी तो प्रोडक्ट महंगी है, तो आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हो कि नहीं ले सकते? आराम से लोगे और बंदा एग्री करेगा। सही है कि आप बैंक एग्री तो करोगे, जुड़े आप भी रहेंगे, उसको तो बोलोगे भाई बैंक दूध की आईडी जोड़ दूध दूंगा। 20 रुपए किलो भी आ रहा है, 200 रुपए किलो भी आ रहा है, घी 400 रुपए किलो भी आ रहा है, 1500 रुपए किलो भी आ रहा है।
और आप लेते हो कि नहीं लेते, बंदा लेकिन एग्री तुझे करेगा ना हर चीज। 700 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा, बट ये कब होगा जब प्लस आप अपने तुझे आप को तैयार उस वन हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे देनी हो। पड़ेगी। अब आप तैयारी कर नहीं रहे, और ये तैयारी होती है कहाँ से, वर्कशॉप से। हाँ जब भी मतलब कभी कि अपनी 7 SLBS की हजार मॉर्निंग में वर्कशॉप 14 चल रही हजार है का 17 या हजार का तुझे प्रोडक्ट आइटम ट्रेडिंग देता चल हूँ रही है, यहाँ पे इसमें खुद टाइम से इस ज्वाइन कर कंपनी जाए। को। उसको अगर आप टाइम से ज्वाइन करके फोकस होकर सुनोगे, आपके डेली खूब सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमने देखो जो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखी, ज्यादा से ज्यादा वर्कशॉप अटेंड किए, तो दिमाग में कंटेंट इतना हो गया, जब कोई बात भी करता है तो हमें कोई ना कोई बात याद आ ही जाती है। और याद ऐसा नहीं था कि दिमाग खुद बातें बना रहा है, दिमाग खुद कोई भी बात नहीं बनाता। दिमाग कहीं ना कहीं पास्ट में कोई बात होती है, उसी में से कोई बात उठाता है। हमारे जो सॉफ्टवेयर होता है माइंड में, मेमोरीज होती है, उसी में तो से मैं कोई तेरा कितने एक्सपीरियंस व्यूअर्स है? उठाएगा या कोई याददाश्त उठाएगा उठाएगा पीछे पास्ट में से ही कुछ नया। दिमाग कभी कुछ क्रिएट नहीं करता। अच्छा ओके। तो ये चीज आप समझो, जितने भी आप वीडियोस वगैरह तो देखोगे कहीं लीडिंग नहीं है। लीडर्स की, या विजय रथ के संजीव सर की, जो विजय रथ की क्लोजिंग में संजीव सर की है, या महिपाल सर की है, या महिपाल सर जैसे विजय रथ में जाते हैं तो लाइव आते हैं, अगर उसको आप पूरा सुनोगे तो 4-5 सवालों के जवाब मिलेंगे। सही है। तो ऐसे जब सवालों के जवाब मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा वो फील्ड में काम आते हैं। बट अगर हम बिजनेस